हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात कर रहे हैं हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर और फ्रंटियर आईएएस पर। आज की तारीख है 2 नवंबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpnacle.com और baljeetdhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCJLpnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर था चाइना। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश कौन सा देश बन गया है। करेक्ट आंसर था फिजी। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी लद्दाख में 75 नई परियोजनाओं का शुभारंभ किसने किया। करेक्ट आंसर है राजनाथ सिंह। डिटेल्स देख लो। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 75 नई परियोजनाओं की शुरुआत की, जिसमें 2 हेलीपैड के आभासी लॉन्च, एक हनले में और एक पूर्वी लद्दाख के थाकुंग में शामिल है। इन हेलीपैड का उद्देश्य क्षेत्र में भारतीय वायुसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना है। कई अन्य प्रमुख बुनियादी परियोजनाओं का भी अनावरण किया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्रों में पुल, सड़क और हेलीपैड परियोजनाएं शामिल हैं। उन्होंने पूर्वी लद्दाख के रणनीतिक दरबुक श्योक दौलत बैग ओल्डी DSDBO सड़क पर आयोजित एक समारोह में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैली 2180 करोड़ रुपए की परियोजना को समर्पित किया, जो दौलत बैग ओल्डी की भारत की सबसे उत्तरी चौक को कनेक्टिविटी प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है। करेक्ट आंसर है USA। डिटेल्स देख लो। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 द क्लोजिंग विंडो जारी किया गया था। भारत का प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 2.4 TCO2e था, जो 2020 में विश्व औसत 6.3 TCO2e से बहुत कम है। यहाँ पर TCO2e का मतलब है टन कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट। अमेरिका ने 14 के उच्चतम उत्सर्जन में योगदान दिया। इसके बाद रूस में 13 और चीन में 9.7 का योगदान रहा। बात करें यहाँ पर USA की, तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, करेंसी है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CEPA समझौते के तहत सोने का आयात करने वाला भारत का पहला ज्वेलर कौन सा रिटेल ज्वेलर बन गया है। करेक्ट आंसर है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। डिटेल्स देख लो। सबसे पहले CEPA की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच CEPA के तहत खुदरा आभूषण प्रमुख मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स भारत में 25 किलोग्राम सोने का आयात करने वाला पहला जोड़ी बन गया है। समझौते के तहत 1% शुल्क छूट के साथ ICICI बैंक के माध्यम से सोने का आयात किया गया है। समूह ने भारत में पहली बार आयात और निर्यात दोनों में समझौते के शुल्क लाभों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। कंपनी मई 2022 में समझौते के तहत कर रियायतों के साथ संयुक्त अरब अमीरात को गहने निर्यात करने की अनुमति प्राप्त करने वाले पहले कुछ ज्वेलर्स में से एक रही है। 18 फरवरी 2022 को भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान के नेतृत्व में एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है। करेक्ट आंसर है 31 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो। तो विश्व शहर दिवस प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को शहरी अक्टूबर को समाप्त करता है। एक अलग शहर हर साल इस कार्यक्रम की मेजबानी करता है। इस साल के वैश्विक पालन की योजना शंघाई चीन में एक्ट लोकल टू गो ग्लोबल थीम के तहत बनाई गई है। 27 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव के माध्यम से विश्व शहर दिवस की स्थापना की। पहला उत्सव 31 अक्टूबर 2014 को हुआ था। नेक्स्ट देखो, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किसने जीता। करेक्ट आंसर है स्पेन।
डिटेल्स देख लो। तो गत चैंपियन स्पेन ने पहली बार फाइनल में पहुंची कोलंबिया के खिलाफ फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप जीता। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का फाइनल मैच स्पेन और कोलंबिया के बीच पार्टर स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेला गया। विश्व कप के फाइनल में स्पेन ने कोलंबिया के खिलाफ 1-0 से जीत दर्ज की। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 17 साल से कम उम्र की महिलाओं के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ फुटबॉल टूर्नामेंट है। यह 11 अक्टूबर को शुरू हुआ और फाइनल 30 अक्टूबर 2022 को हुआ। 2022 के लिए मेजबान देश भारत था। बात करें यहाँ पर स्पेन की, तो इसकी कैपिटल है मैड्रिड, करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ त्रिपक्षीय अभ्यास के पहले संस्करण में भाग लिया है? करेक्ट आंसर है दोनों बी और सी, यानी मोजाम्बिक और तंजानिया। डिटेल्स देख लो। तो रक्षा मंत्रालय ने सूचित किया कि भारत, मोजाम्बिक, तंजानिया त्रिपक्षीय अभ्यास का पहला संस्करण 27 अक्टूबर 2022 को दार एस सलाम, तंजानिया में शुरू हुआ और 29 अक्टूबर 2022 तक आयोजित किया गया। भारतीय नौसेना ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ प्रथम त्रिपक्षीय अभ्यास में भाग लिया है। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तरकश, एक चेतक हेलीकॉप्टर और मार्कोस द्वारा किया जाता है। अभ्यास के 3 मुख्य उद्देश्य हैं, जिनमें प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, अंतर संचालनीयता बढ़ाने और समुद्री सहयोग को मजबूत करने के माध्यम से सामान्य खतरों को दूर करने के लिए क्षमता विकास शामिल है। बात करें यहाँ पर मोजाम्बिक की, तो इसकी कैपिटल है मापुटो, करेंसी है मोजाम्बिकन मेटिकल, इसके प्रेसिडेंट है फिलिपे न्यूसी। बात करें तंजानिया की, तो इसकी कैपिटल है डोडोमा, करेंसी तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने वापसी की है? करेक्ट आंसर है लूला डा सिल्वा। डिटेल्स देख लो। तो वामपंथी नेता लूला डा सिल्वा ने हाल ही में राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर ब्राजील के नए राष्ट्रपति के रूप में वापसी की। लूला डा सिल्वा, जिन्हें लूला के नाम से जाना जाता है, ने 2002 और 2010 के बीच 2 कार्यकालों के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। यह एक ऐसे राजनेता के लिए आश्चर्यजनक वापसी है जो 2018 में पिछले राष्ट्रपति चुनाव में नहीं चल सके क्योंकि वह जेल में थे और उनके कार्यालय में खड़े होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राष्ट्रपति के रूप में अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ब्राजील ने बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन देखा, जिसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। बात करें यहाँ पर ब्राजील की, तो इसकी कैपिटल है ब्रासिलिया, करेंसी है ब्राजीलियन रियाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है ली जे योंग। डिटेल्स देख लो। तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने आधिकारिक तौर पर ली जे योंग को अपने कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया, जिसने दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े व्यवसाय में लंबे समय से निभाई गई व्यापक नेतृत्व भूमिका को औपचारिक रूप दिया। 54 वर्षीय ली 2012 से दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े कारोबारी समूह सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइस चेयरमैन हैं। वह पहले अपने पिता ली कुन ही द्वारा आयोजित एक पद संभालते हैं, जिनकी 2 साल पहले 2014 के दिल का दौरा पड़ने से अक्षम होने के बाद मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का मेजबान कौन सा शहर है? करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन ने 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में 3 दिवसीय इंडिया स्पेस कांग्रेस ISC 2022 का आयोजन किया है। ISC 2022 की थीम लेवरेजिंग स्पेस टू पावर नेक्स्ट जेन कम्युनिकेशन एंड बिजनेस है। इस कार्यक्रम में 30 देशों के वक्ताओं ने भाग लिया, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, रक्षा मंत्रालय, नीति आयोग, इन स्पेस, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और दूरसंचार विभाग का समर्थन प्राप्त है। लास्ट क्वेश्चन देख लो आज के सेशन के लिए। भारत स्वीडन नवाचार दिवस हर साल मनाया जाता है। यह पहली बार कब मनाया गया था? करेक्ट आंसर है 2013। डिटेल्स देख लो। तो भारत और स्वीडन के बीच सतत औद्योगिक विकास और तकनीकी नवाचार के माध्यम से हरित संक्रमण जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत स्वीडन नवाचार दिवस हर साल मनाया जाता है। यह भारत स्वीडन
इनोवेशन पार्टनरशिप के तहत मनाया जाता है। इस दिन का पहला संस्करण तब मनाया गया जब वर्ष 2013 में साझेदारी की स्थापना की गई थी। वार्षिक भारत स्वीडन नवाचार दिवस का 9वां संस्करण 27 अक्टूबर को स्टॉकहोम स्वीडन में आयोजित किया गया था। यह स्वीडन और लातविया में भारतीय दूतावास के सहयोग से इंडिया अनलिमिटेड द्वारा आयोजित किया गया था। इस वर्ष के आयोजन का विषय एक्सेलरेटिंग ग्रीन ट्रांजिशन इंडिया स्वीडन इनोवेशन पार्टनरशिप है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन और सतत विकास जैसी वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और नवाचार के माध्यम से दोनों देशों के लिए समृद्धि प्राप्त करने की दिशा में आपसी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करना है। यहाँ मैं ऐड कर दूं कि इस डे को सेलिब्रेट करने का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। जैसे इस साल इसे 27 अक्टूबर को मनाया गया, पिछले साल इसे 26 अक्टूबर को मनाया गया था और उससे पहले इसे दिसंबर महीने में मनाया गया था। तो ऐसा कोई फिक्स डेट इसकी नहीं है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो राजनाथ सिंह ने ईस्टर्न लद्दाख में 75 न्यू प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ किया। पर कैपिटा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है यूएसए। सीईपीए एग्रीमेंट के तहत गोल्ड इंपोर्ट करने वाला रिटेल ज्वेलरी मेजर बना है मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स। वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। फीफा अंडर 17 विमेन्स वर्ल्ड कप जीता है स्पेन ने। इंडियन नेवी ने मोजाम्बिक और तंजानिया के साथ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज के पहले एडिशन में पार्टिसिपेट किया। ब्राजील के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं लूला डा सिल्वा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं ली जी योंग। इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था और इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे पहली बार 2013 में मनाया गया था। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के पर्यटन विभाग ने महिला अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, केंद्र ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। Thank you so much. I'll see you in my next session.